नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात से कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खूब सलामत रखे और रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है। टॉपिक है दुश्मन को सबक सिखाने का अमल। तमाम सारे लोग ये कहते हैं कमेंट में, अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। दुश्मन को या किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये है वो। उन लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो मजलूम हैं बेचारे, जिनको कहीं से कुछ हल नहीं मिल रहा है। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में कोई बदमाश, कोई बहुत ज्यादा बदमाश किस्म का आदमी है जो लोगों को सिर्फ परेशान करता है या फिर आपको परेशान कर रहा है। उसके पास ताकत भी है, पैसे भी हैं, पावर भी, सब कुछ है उसके पास। अब आपको वो नाजायज परेशान कर रहा है, अब आप क्या करेंगे ये बताइए। आपके पास कोई हल नहीं है, आप थाने जा रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, आप कुछ कर रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो उसकी जुबान को बंद करने का या उसको सबक सिखाने का जो अमल है वो मैं बताता हूं। तो ऐसे लोगों की तो वाट लगनी ही चाहिए, मैं कहता हूं। लोग जो बेचारे परेशान है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब अमल बताने वाला हूं, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस अमल को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ तरीके बताए जाएंगे। उन तरीकों में जो तरीका बताया जाएगा उसमें रद्दो बदल यानी बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी इधर से उधर कर दिया तो यकीन जानिए कि आपको अमल में कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। इसलिए बोलता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में एक चीज और बोलने वाला हूं कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है कि हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, बहुत बेचारे कमजोर है, मजदूरी करते हैं। अब उनका घर भी नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है। क्या करें, क्या कर सकते हैं। तमाम सारे लोगों से मैं गुजारिश कर देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप उनका साथ दें। कोड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर 10 रुपये, 20 रुपये या आपकी जितनी हैसियत है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप इसके ऊपर पे करें, उनकी मदद करें। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने नाम बताने से और ऐसे वीडियो बनाने से मना किया था, वरना हमने तो उनसे कहा था कि वीडियो बनवा लीजिए और मैं कह दूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग होते, खुददार टाइप के लोग होते हैं, तो नहीं चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आए। दोस्तों, मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं उनको कुछ मदद कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से उनकी अगर मदद हो सकती है तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, उनकी हेल्प करें, जो कुछ भी आपसे हो सके, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 100,000, जितना भी हो सके आप इसके ऊपर पे कर दें, ताकि उनको उस बीमारी से निजात मिल सके, उनका सही से ऑपरेशन हो सके। वो आप लोगों से दुआ की भी गुजारिश है, जो लोग कुछ दे नहीं सकते तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर कर दें। सबसे पहले आप एक कलम यानी पेन जिसको बोलते हैं और एक सादा पेपर, फोटो कॉपी वाला एक पेपर ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा। उस पे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। आप सबसे पहले लिखिए फिरौन, उसके बाद हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, इबलीस, शैतान। ये 7 नाम लिख लीजिए आप। ये आपने लिख लिए पेपर में, ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया है। दोस्तों, अब आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे क्या करना है, और इसको आप लिख के रख लीजिए अभी से। ये आप कभी भी लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, रात में, सुबह, किसी भी टाइम लिख सकते हैं। आपको एक दूसरी चीज ये करनी है कि 3 जगहों की मिट्टी इकट्ठा करनी है। 3 जगहों की मिट्टी, कब्रिस्तान की, चौराहे की, जहां पर 4 रास्ते, वहां की मिट्टी, किसी भी कोने की मिट्टी आप उठा सकते हैं। कब्रिस्तान में जरूरी नहीं, कब्र के अंदर की कहीं की भी मिट्टी थोड़ी सी ले लें। और शमशान घाट की मिट्टी, शमशान घाट की मिट्टी जो रहेगी, जिसको मरघट बोलते हैं, तो वो इतवार के दिन लेने जाएं। और दोस्तों, मिट्टी जब भी आप लेने जाएं तो बाएं हाथ से मिट्टी उठाएं, किसी पॉकेट में, किसी पन्नी में आप रख लें। इतवार के रोज शमशान घाट की मिट्टी लाना है। कब्रिस्तान की मिट्टी किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन शमशान घाट की मिट्टी इतवार के रोज लाएं। चौराहे की मिट्टी भी किसी दिन आप ला सकते हैं। अब इन 3 जगहों की मिट्टियों को आपको आपस में मिक्स करना है, लेकिन अभी नहीं मिक्स करना है, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं।
आपको आबादी से बिल्कुल दूर चले जाना है। आबादी से बिल्कुल आप दूर चलेंगे, जैसे कोई खेत खलियान नदी या कहीं पर आपके शहर के आसपास में कोई ऐसा जंगल हो या खेत हो, वहां पर आप चले जाएं। यानी आबादी से दूर हो, जहां पर घर वगैरह ना हो, तो वहां पर आप चले गए, आलती पालती मार करके बैठ जाना है। फिर 3 जगहों की मिट्टियों को आपको आपस में मिक्स करना है। वो भी दाहिना हाथ, दाहिना जो हमारा सीधा वाला हाथ होता है उसका यूज नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप बाएं हाथ से सारा काम करें। बाएं हाथ से सारी मिट्टियों को आपस में मिक्स कर लें। सारी मिट्टियों को जब आप मिक्स कर लें, तो वो जो नक्श आपको बताया था लिखने के लिए, उस नक्श को आप लेकर के जाना है आबादी के बाहर, उस नक्श को जला देना है। मिट्टी के ऊपर रख के जलाएं या फिर बाहर जलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उस नक्श की जो राख होगी वो जर्रा बराबर इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए, वो सिर्फ मिट्टी ही में रहनी चाहिए। नक्श की जो राख रहेगी, उस नक्श की राख को बाएं हाथ से मिट्टी में मिला दें, मिक्स कर दें। किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है। जहां पर आप इस अमल को कर रहे हैं वहां पर कोई टोकने वाला भी नहीं होना चाहिए। और इस अमल को किसी भी दिन और किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो मैंने बताई, जैसे शमशान घाट की मिट्टी इतवार के रोज लाना है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, दिन की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो काम करना है इसमें, इस अमल में, वो सब उल्टे हाथ से, यानी बाएं वाले हाथ से आपको करना है। लेफ्ट वाले हाथ से जिसको बोलते हैं, लेफ्ट जिसको बोलते हैं, बाएं वाले हाथ से सब कुछ करना है इस। अब आपने वो सारी मिट्टी और वो जो राख ली थी वो सारी मिक्स कर ली, किसी पॉकेट में रख लिया है। उस मिट्टी को आप दुश्मन के घर में डलवा दीजिए किसी के जरिए से। जो दुश्मन के घर में जाता हो, चाहे उसमें आपके पैसे थोड़े बहुत खर्चा हो, कैसे भी करके आप दुश्मन के घर में डलवा दीजिए। अगर ये ना हो सके, कोशिश करें कि घर में डलवाने की। अगर ये ना हो सके तो दुश्मन के घर की दहलीज पर जो चौखट होती, चौखट के ऊपर और उस मिट्टी को आप डाल दीजिए। ये भी अगर ना हो सके, तब आपको क्या करना है, दुश्मन के रास्ते में, यानी दुश्मन बाजार करने निकलता होगा, किसी रास्ते पर जाता होगा या कहीं से तो निकलता ही होगा, रोड पर तो चलता ही होगा, और आपको पता भी होगा कहां पर जाता है, क्योंकि आपका दुश्मन है। दुश्मन के बारे में आजकल लोग दोस्तों से ज्यादा दुश्मन के बारे में मालूमात रखते हैं। ख्याल ये रहे कि जब दुश्मन के रास्ते में डाले इस मिट्टी को, तो दुश्मन मिट्टी को ना करके चला जाए, यानी पार करके उसके ऊपर से कदम उसके गुजरे। इस तरीके से आपको मिट्टी को डालना चाहिए। ये अगर आप कर देंगे तो यकीन जानिए कि दुश्मन आपका भागा भागा फिरेगा। मैं अभी से दावा नहीं कर रहा हूं कि क्या उसके साथ में होने वाला, कुछ भी उसके साथ में हो सकता है, कुछ भी। ये नियत करके जिसके लिए भी आप करेंगे, किसी पर असर करेगा, किसी दूसरे शख्स पर असर नहीं करेगा, जो भी आपका दुश्मन हो। आपका तस्वुर रहेगा, आपका ख्याल रहेगा कि फला मेरा दुश्मन है, उसके लिए मैं इस अमल को कर रहा हूं। ये सब यकसोई के ऊपर होता है, ये अमल ख्याल के ऊपर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में जरूर हमसे पूछे। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।